जैसे आपने बोला महिलाओं के लिए, तो क्या ऐसा क्या बुरा होने वाला है? बुरा नहीं होने वाला, एग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा। आप कई चीजें होती हैं, महिला 1 साल सहन करती है, 2 साल सहन करती है, 3 साल सहन करती है, बट उसका जब कहते हैं ना पापों का घड़ा भर जाता है, तो फिर वो छलकने लग जाता है। तो वो छलकेगा और इसी साल छलकेगा, क्योंकि 2026 में सभी के अंदर वो ऊर्जा आने वाली है, गर्मी आने वाली है। जो सूर्य हमें, जब हम गर्मी में, जैसे हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, आप भी नॉर्थ से ही हैं, जब हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमें पता है कि गर्मी जब होती है मई जून वाली, तो उस गर्मी का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है ना। हमें बहुत पसीना भी आता है, हमें बहुत गर्मी भी आती है, और गर्मी की वजह से हमें चिड़चिड़ापन भी हो जाता है कि एसी क्यों नहीं चल रहा भाई, पानी ठंडा क्यों नहीं मिल रहा, हमें ट्रैवलिंग क्यों करनी पड़ रही है। तो वो गर्मी आपको घर में भी दिखेगी, जिसकी वजह से ग्रह कलेश होंगे। तो महिलाएं जो आज तक शांत बैठी हुई थी, वो बोलेंगी, और बोलने से उनके बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जो सिर्फ महिला के बोलने से खत्म भी हो जाएंगे। तो आपको अपने एंगर पे, अपने ईगो पे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। महिलाएं जो सुन रही हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, और अगर कुछ चीजें हैं तो जिन्होंने सोना नहीं लिया, बहुत जरूरी है, सोना इस बार लेना ही लेना उनको। बिल्कुल। आपने क्या करना है, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करनी है। तो आपको ऋषिकेश जा सके तो बहुत बढ़िया है, हरिद्वार जा सके तो बहुत अच्छा है। जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं ना, तो हम अपने सारे पापों को धो देते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि गंगा स्नान कर लिया, हमने तो गंगा स्नान कर लिया। 2026 में जिसने भी गंगा स्नान नहीं किया, उसके जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या वो किसी अपने को भी खो सकता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपके अपने आसपास रहें, आपको फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग बना रहे ये साल, तो आपको गंगा में डुबकी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो माघ मेला भी आ रहा है। आप पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि चंद्रमा का साथ जो है गंगा मैया के, आप देखते हैं शिव जी को हम बोलते हैं कि चंद्र उनके सर पे, मुख पे ही जो है चंद्रमा विराजमान करता है, विराजित है। जब आप गंगा में डुबकी लगाते हैं, जब हम मानते हैं कि साक्षात शिव वहां पर है, वहां पर गंगा मैया की इतनी पवित्रता है, तो उस जगह पे जब आप डुबकी लगाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। आपके जो कार्मिक डेट्स होते हैं ना, जिनको हम बोझ लेके चल रहे हैं अपने, है ना, हम कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म है हमारे, पुराने जन्म में हमने क्या कर्म किए। तो आप अगर अपना कर्म सही सुधारना चाहते हैं तो एक तो अच्छा कर्म करो ये साल। दूसरा, आपने गंगा में डुबकी लगानी है ताकि आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाए। जब हम गंगा में स्नान करते हैं, हम किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो आपका चंद्रमा को बैलेंस करते हैं। चंद्रमा हमारे पैसे का कारक है, चंद्रमा से हमें खूब पैसा मिलता है, चंद्रमा हमारा लक है, चंद्रमा हमारी माता है। और कहा जाता है कि सिर्फ एक माँ है इस पूरी धरती, इस पूरे ब्रह्मांड में, जो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगी, अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहेगी। वो जब मांगती है ना, तो वो यमराज से भी अपने बच्चे को लेके आ सकती है, इतनी क्षमता उसके अंदर होती है। तो माँ, अगर आप किसी भी धर्म के हैं ना, तो आप अपने आसपास की जो भी पवित्र नदियां हैं, जल है जहां पर भी, आप वहां पर जाके स्नान अगर जरूर करें। एक्सपर्ट है, तो मैं सास बहू के बीच कलेश ना हो, हस्बैंड वाइफ के बीच कलेश ना हो, इसकी रेमेडी आप बता दीजिए पहले। देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी सास और बहू की बनी रहे, और आप एक ही घर में परिवार में रहती हैं और आपकी बनती नहीं है, काफी सारे लोग हैं बन मुटाव रहता ही है, क्योंकि उनकी सोच अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी, राइट। तो आपको अगर चाहिए कि आपकी सास या बहू में बनी रहे, आप चाहे बहू मेरे को सुन रही है या सास सुन रही है, तो आपको करना क्या है। अगर बहू सुन रही है तो उनको क्या करना है, जितनी भी बहुएं हैं हमारी और घर में सास भी रहती है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ना एक चांदी का ग्लास लेना चाहिए और उसमें शहद डाल देना चाहिए, 1 चम्मच शहद डाल दीजिए, और उसमें थोड़े से पेटल्स आपको केसर के डाल देना है। केसर जो घर में इस्तेमाल होता है खाने में, वो आपने डाल देना है। दूध और केसर मिला लिया, शहद उसमें डाल दीजिए, शहद नहीं मिला सकते तो शक्कर डाल लीजिए, थोड़े से दाने चीनी के डाल लीजिए। उसको आपने अपनी सास को हर रोज रात को पिलाना शुरू करना है, जिससे आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, तो आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, क्योंकि मन का जो कारक हमारा चंद्रमा ही होता है। तो मन अगर अच्छा रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो आपका मन एक तो विचलित नहीं होगा, आपका मन बहुत शांत रहेगा, मूड बहुत अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे आप हमेशा, वो आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपकी सास की जब आप सेवा करें, जब उनको दूध पिलाएं, तो आपने उनके पैरों पर थोड़ी सी मसाज कर देनी है, फुट मसाज दे दीजिए उनको 5 मिनट के लिए सही। आप देखना आपके सारे ग्रह एक तरफ और आपकी सेवा एक तरफ। कुछ सासू माएं सोचेंगे अरे क्या हो गया, पैर दब रहे हैं, पैर दबा रही है मेरी। तो देखिए, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी फर्क पड़ता है। जब हम प्लैनेट्स को अच्छा करने की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं आपके घर में ही आपके सारे प्लैनेट्स हैं। अगर आप अपने ग्रहों को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर आपको कह रही है ना मंदिर जाओ, ना पूजा करो, ना पाठ करो, ना कोई घंटियां बजा बजा के पूजा करो किसी भी मंदिर में, ना कोई हवन करवाओ, कुछ मत करवाओ। अपने घर वालों को अपने साथ रखो, उनके साथ सेवा भाव रखो, उनके साथ अच्छे संबंध कर लो ना, आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी मियां बीवी के संबंध अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा, कर्म अच्छा करो, सब अच्छा होगा। हाँ। अब अच्छा, आपने ये कहा कि अगर चंद्रमा खराब है तो पैसा, दिक्कत होती है पैसों की, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनका चंद्रमा खराब है लेकिन फिर भी उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो इसका कुछ कारण होता है? देखिए, पैसा आएगा, पैसे आने की दिक्कत नहीं हो, पैसा की जोड़ने में दिक्कत होगी। बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, पैसा तो उसके पास करोड़ रुपए भी आएगा, 100 करोड़ का इंसान भी हो सकता है जिसका चंद्रमा खराब है, उसके पास 100 करोड़ भी आएगा। आने के बाद 100 करोड़ बैंक में है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके 100 करोड़ की पहले से ही, हमेशा ही उसका देखना, आप उसको हमेशा उसकी पहले से प्लानिंग हो रखी होगी। 100 करोड़ आएगा, 50 उसको देने, 50 उसको देने, जेब खाली है, ठीक है। तो चंद्रमा अगर कहीं पे भी अच्छा भी है आपकी स्थिति में, अगर आप 100 रुपए भी रोज का कमाते हो, तो 100 में से 80 रुपए आप बचाओगे अगर आपका चंद्रमा अच्छा है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप बचा ही नहीं पाओगे, चाहे आपके पास 1000 करोड़ आ जाए। पैसे की बात ही हो रही, तो देखिए पैसा सबको चाहिए, अमीर को भी चाहिए और गरीब को भी चाहिए।